बात करते हैं वेद के संदर्भ में। देखिए वेद जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और इसमें जो है शाब्दिक इसका जो अर्थ होता है वो ज्ञान का भंडार होता है। रचयिता जो है वेदों के वो अपौरुषेय है, यानी किसी के द्वारा वेद रचे नहीं गए हैं, लिखे नहीं गए हैं, बल्कि इनका संकलन किया गया और जो संकलन जो किया गया महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी वेदव्यास के द्वारा। ये ध्यान रखना आप, वेदव्यास के द्वारा जो है वेदों का संकलन किया जाता है। इनके प्रकारों की बात करें तो वेदों के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं। एक तो जो है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए इनका जो अध्ययन करने वाला होता है उसमें ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला होता है या होत्र कहलाता है। इसके अलावा यजुर्वेद का अध्ययन करने वाला अथर्वु और जो है सामवेद का अध्ययन करने वाला उद्गाता और अथर्ववेद का अध्ययन करने वाला जो है ब्रह्म कहलाता है। वेदों इनके अपन उपवेदों की बात करें तो ऋग्वेद के जो उपवेद है वो आयुर्वेद है और आयुर्वेद के रचयिता जो है धन्वंतरी है। यजुर्वेद का उपवेद जो है वो धनुर्वेद है जिसके रचनाकार जो है विश्वामित्र है। सामवेद और सामवेद जो का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है जिसकी रचना भरत मुनि के द्वारा की जाती है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है जिसकी रचना विश्वकर्मा के द्वारा जो है की गई। ऋग्वेदों की बात करें तो ऋग्वेद जो है मोस्टली रूप में जो है ऋग्वेद में मंडलों की बात करें तो 10 मंडल हैं, जिसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया और 10वां जो मंडल है वो वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। अस्तोमा सदगमय का जो उल्लेख किया गया है वो भी ऋग्वेद के अंतर्गत किया गया है। ये सबसे प्राचीन वेद है। और इसके अलावा यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में जो है एक तो यज्ञों के नियम है, इसके अलावा धार्मिक कार्यों का उल्लेख है, सुनने का उल्लेख है, चंपू काव्य है यानी गद्य और पद्य दोनों का इसमें उल्लेख मिलता है। सामवेद की बात करें तो सामवेद में भारतीय संस्कृति का जनक इसको कहा जाता है। 7 सुरों का उल्लेख है, सारेगामा पैदनिसा। इसके अलावा सबसे कम महत्व वाला जो है वेद है और अथर्ववेद जो कि नवीनतम वेद है। इसमें इसके अन्य नाम ब्रह्मवेद भी, इसके अलावा जादू टोना वशीकरण का जो है उल्लेख भी जो है अथर्ववेद के अंतर्गत मिलता है। इसके अलावा जो है आर्य जो शब्द है, ध्यान रखना, आर्य शब्द भी जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य शब्द ये भी जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ कुल का व्यक्ति। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।